फिर से गुजिया बनाना शुरू कर दी है। तो अभी तेल तो बहुत कम है कढ़ाई में, बहुत कम, मतलब उसमें गुजिया डूबे भी ना, पर तभी भी मेरी मम्मी जिद में आके मतलब ये बना रही है। जिद में कि दुखी हो गए। पानी दूँ मम्मी? गुजिया के लिए दे रही हूँ। तो मेरी मम्मी अभी गुजिया तलने जा रही हैं। देखते हैं कितना गुजिया होता है, उसके हिसाब से आगे मम्मी गुजिया बनाएंगी। वरना तेल तो अभी बहुत ज़्यादा ही कम है, ओवर कम है तेल। गलतफहमी हो गई, मेरे को लगा तेल है और जब मैंने देखा तो तेल था ही नहीं। और मैंने सारा तैयारी कर दिया था, जैसे आटा लगाना, मसाला तो होली वाला ही है। तो मैं सोच रही हूँ फिर से कल खोआ ले आओगी ना तो कुछ बना दूंगी, मिठाई, पेड़ा वेड़ा। वाह, बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। अरे बढ़िया है तब तो। लेकिन दिक्कत ये है कैसे होगा। आई होप कि छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी खाना बनाना मेरा बैठ के बाकी है, पूरा का पूरा सारा तैयारी कर लिया हुआ है, रख लिया हुआ है। बस जा रही हूँ, झट से खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। और बहुत लेट नहीं हो रहा है। और वैसे आज शनिवार है तो और अम्मा के पापा लेट से ही मंदिर से आते हैं। मंदिर बहुत लेट हो जाता है उनको आने में, 11-10 बज जाता है मंदिर से आने में, सैटरडे के दिन। मम्मी ने मेरे लिए नमकीन भी छान दिया है, तो अब मैं बैठ के खाऊंगी। और ये मम्मी बनाने जा रही है सब्जी। ये सब पीस लिए हैं, मसाला वसाला। तो यहाँ पे मम्मी कटहल की सब्जी बना रही है। कई लोग बोलते हैं तो जिसका जैसे बनाने का तरीका होता है, सबका अपना अपना। मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ग्रेवी अच्छी नहीं लग रही है ना? चलिए जल्दी जल्दी रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन धोना है और अरम्मा के पापा भी आते होंगे। तो जल्दी जल्दी सबको खाना खिला दूंगी, क्योंकि रात को ना पूरा किचन नहीं समेटी है तो फिर दिक्कत हो जाता है। और फिर दिन में सुबह सुबह भैया लोग आ जाते हैं काम पे, घर का काम में, तो फिर टाइम लग जाता है। इसीलिए रात को ही सारा काम करके ही सोने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे जितने भी बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और मेरे छोटे भाई बहन को खूब सारा प्यार। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि सुबह उठते ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बॉडी में पेन और सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरे को सर दर्द बहुत ज़्यादा, मेरे को कभी इतना नहीं हुआ है ज़िंदगी में। ये पता नहीं कौन सा साल चल रहा है मेरा, क्यों इतने मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो मैं सर पे तेल लगा रही थी, सोच रही थी काश मेरे साथ कोई भी ऐसा होता है, मेरे मतलब ज़िंदगी में कोई भी जो मेरे थोड़ा सा सर पे हाथ फेर देता, थोड़ा हालचाल पूछ लेता, थोड़ा कभी सर पे तेल लगा देता। तो इस तरीके की चीज़ें सुबह सुबह ही खलने लगी थी। और घर में काम फाइनली जो है थोड़े दिन के लिए रुक गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेहूं की कटैया चलेगी। हार्वेस्टर खेतों में आने स्टार्ट हो गए हैं, तो पहले गेहूं कटाएगा, फिर आगे हम देखेंगे। तो मैं आंवले का तेल ही मोस्टली रख लेती हूँ। जब भी मुझे जैसे बालों में तेल लगाना होता है तो मेरे लिए यही अच्छा होता है। और मेरे वाइट बाल भी एक दो पता नहीं कैसे होने लगे हैं। इतना मेरे लाइफ में स्ट्रेस है ना। मेरे लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे पार्ट मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरे ज़िंदगी के कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो मैंने कभी आप सबके साथ ना ही शेयर किया है, ना चाहूँगी कि वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आए। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अप डाउन चलती रहती है। तो अभी मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। और अब मैं सो रही थी, एकदम मॉर्निंग का टाइम था।
सब कुछ करके उठ के यहाँ पे किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि सब्ज़ी काट लूँ, आटा लगा लूँ, ये 2 काम कर लूँगी, तब जाके मैं जो है वो घर का बाकी सारा काम करना स्टार्ट करूँगी, जैसे कि नहाना धोना वगैरह। तो झाड़ू पोछा बर्तन, आटा लगाना, सब्ज़ी काटना, ये करके ही नहाने आजकल जा रही हूँ, क्योंकि बस बुखार है तो मन नहीं कर रहा था कि सुबह उठ के नहा के पूजा वगैरह करूँ। यहाँ पे मैंने ये गर्म पानी कर लिया कलौंजी का पानी पीने के लिए, क्योंकि डॉक्टर मतलब बोल रहे हैं वेट कम करने के लिए, और बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ भी मेरी चल रही हैं। तो बस उसी में थोड़ा सा डाल के कभी कभार पी लेती हूँ, कभी नहीं, दोनों चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर किसी चीज़ को कर पाती हूँ। कान में भी दिक्कत हो गई है मेरे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आटे में थोड़ी सी नमक और हल्दी लगा के डाल के फिर मैं आटे को अच्छे तरीके से लगा के रख दूँगी। जब भी रम्या के पापा आएंगे तो उनको गरम गरम रोटी सेक के दे दूँगी। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन सी लोग हैं जो मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और मेरी बातों से सहमत है कि हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है तो हम अपने परिवार के लिए चीज़ें भूल जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, पहले खाना बना दे, पहले झाड़ू लगा ले, पहले ये कर ले तो आराम करेंगे, ये कर ले तो दवाई खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं किसी न किसी की वीडियो लगा लेती हूँ, और जैसे कुछ भी ऐसे भोजपुरी में हंसने वाले, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग देखना सबके बंद कर चुकी हूँ। मैं किसी के भी ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ, मेरे पास समय ही नहीं होता है। और दूसरी बात है कि मेंटल पीस चाहिए, तो फिर ये लगता है कि चलो जब टाइम है तो कुछ अच्छी चीज़ें देख ले, जिससे कुछ रेसिपी देख लेती हूँ, रेसिपी की 1-2 चैनल है वो देख लूँगी, या फिर सीखने के लिए, या फिर जिससे इंटरटेनमेंट मिले, मतलब मन को सुकून मिले, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी लगा के देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन भी धो रही थी साथ साथ में। बर्तन वैसे मैं धुल के ही रात को सोई हुई थी, गुजिया उजिया बना के। ये सुबह का आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी सिंक भर के बर्तन हो गए। जैसे सब्जी खाली करी, रोटी जैसे रात को रख के ही सोती हूँ, कभी भी किचन खाली रख के नहीं सोना चाहिए, मेरी आजी बोलती थी। तो गुजिया मतलब 6-7 ही गुजिया बन पाया था। और फिर उसके बाद में वो जो गुजिया का मसाला बचा था, उसमें मैंने ये देसी घी मैंने बनाया हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया हुआ है घर पे ही, तो इसको मैंने 2 चम्मच यहाँ पे डाला। और वो जो गुजिया का मसाला बचा हुआ था, क्योंकि अब वो यूज़ नहीं हो पाता, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिन भी हो जाएगा तो फिर नहीं खाने का मन भी नहीं करता है, तो बस उसी को इस घी में डाल के अच्छे तरीके से 5-7 मिनट तक के लिए भून दिया। और भून के उसमें दूध, आज था नहीं दिन में, तो मैंने, क्योंकि इसमें मावा जैसे खोया जो है वो ऑलरेडी था, तो मैंने पानी डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसका जो है वो हलवा बना दिया। और हलवा सब ने ना, मतलब इसकी छोटे छोटे बर्फ़ी की साइज़ में मैंने काट दिए थे, तो सब ने बहुत मन लगा के इसको खा भी लिया, तो मुझे दिक्कत भी नहीं हुई, और मेरा सूजी और खोया जो है वो यूज़ भी हो गया। इसी तरीके से मैंने थाली में घी लगा के डाल दिया था, और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट। मिल ही नहीं रहा है, मशीन में ना धागा फंस गया है। आज तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मन कर रहा है कुछ नहीं करूँ, बस सोती रहूँ। अच्छा, ये खुलेगा कैसे? इसका तो सिस्टम ही अलग है। लगता है मशीन दिखवानी पड़ेगी, पता नहीं क्या हुआ है इसमें, इसका पूरा सिस्टम ही अलग है। 3 चाकू छुरी लेके आई थी खोलने के लिए, ये कैसे खुलेगा लल्ला? हाथ से। अरे बेटा, हाथ से नहीं, आई भारी बा। आखिर मशीन बना दिया। ये देखिए, ये चल ही नहीं रहा था, ये जो इसका चक्री है। ये इतना परेशान हुई हूँ कि होली का जो साड़ी पहनी थी उसका ब्लाउज तक नहीं स्टिच कर पाई थी मैं। मशीन मेरा ख़राब हो गया था, और उसी में मैंने हाथ वाली मशीन से 1-2 ब्लाउज ऐसे ही स्टिच किया, और अपना नहीं कर पाई थी। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया है, पूरा दिन कोई ब्लॉग नहीं बना। मेरा चेहरा देख के आप सब समझ सकते हैं, मेरा मन और तबीयत दोनों ही आज ठीक नहीं है। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे बीमार पड़ी हूँ। और क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बीपी लो, और सर में, मतलब पूरे सर के पिछले हिस्से में, यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता होगा क्या इसको बोले, इस वाले जगह पे इतना पेन हुआ है कि 2 मेरे को बोब्रान एसआर, एक
फ्लैक्सान मतलब 3-4 दवाई मैंने एक दिन में खाई है, तो समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई। मेरे से चला नहीं जा रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे इतना आज सर में पेन था। पूरे दिन मतलब छटपटा के बस मैं रह गई हूँ। मैं आपको बता नहीं पा रही बस कैसे कैसे ना खाना बनाया है, किचन भी साफ़ किया, सब कुछ काम तो किया ही है, लेकिन वीडियो नहीं बनाया है। पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है मुझे। मतलब कितना हंसती खेलती, कितनी क्रिएटिव थी, कितना सोचती थी, 2 चैनल पे प्रॉपर काम करती थी, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती थी। पता नहीं कब से एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब जाके शाम को तेल लगाया हुआ था, तो अभी बाल वाल धो के नहा के आई हुई हूँ। अभी बेड पे ना यहाँ पे क्लीनिंग करनी है। देखिए कितना धूल जम गया है, पूरी मच्छरदानी हटा के फिर क्लीन करना है। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग और मेरे लाइफ का ये अपडेट आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और इधर दोनों साइड में पेन है, सर के पिछले हिस्से में। आंखें भी देखिए ये वाली लाल हो गई हैं। मेरे लिए ना कोई नहीं है, ये बात सच है। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, मैं खुल के ये बोलती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रही हैं। या तो मेरे पास इतना पैसा होता ना 1-2 लाख, तो मैं हॉस्पिटल जाती, पूरे बॉडी का चेकअप कराती। मैं बोलती मेरे दिमाग, मेरा सर, मेरा पूरा बॉडी चेकअप करिए। तो उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए जो मेरे पास है नहीं। तो मैं अकेले ही चली जाती, तब मैं जाती 1-2 लाख रुपया खर्चा करती। और नहीं होता कि जैसे आज मशीन ख़राब हुई थी तो मैंने उसके पुर्जे खोले और वो मशीन चलने लगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे दांत में प्रॉब्लम है, अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। मैं कैसे खाना खाती हूँ मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। इधर देखिए, इधर दांत नहीं है, देखिए इधर दांत नहीं है यहाँ पे। और इस साइड मुझे आरसीटी करवाना है, इस साइड में पानी तक नहीं पी पाती हूँ। और इस साइड यहाँ दांत नहीं है, यहाँ भी दांत नहीं है। और इस साइड में कैसे खाना खाती हूँ मैं ही जानती हूँ। बस खाना ना पिछले 6 महीनों से ना चबा जाती हूँ, मतलब निगल जाती हूँ। रोटी ना निगलती हूँ, चावल निगलती हूँ मैं, कुछ कुछ की कोई चीज़ खाए मुझे पता नहीं कितने टाइम हो गए होंगे। कान में प्रॉब्लम हो गई है, इसी साइड में, जिस साइड में दांत में प्रॉब्लम हुई थी। सर के पिछले हिस्से में प्रॉब्लम हो गई है। और भी 2-3 चीज़ें मेरे को एक साथ हो रही है। तो बीमारी और मैं दोनों एक साथ जन्म लिए। तो ऐसा ही नहीं है कि वो मेरा चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे को आखिर में मेन हुआ क्या है। बातों बातों में मैंने थोड़ी भावुक हो गई और मैंने बहुत सारी बातें बोली। वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।